पाकिस्तान से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और यूरोप का शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देख लें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपके पास क्या तरीका है और आपने ये प्रोसेस कैसे करना है, कौन सा आपके लिए बेहतरीन मेथड है या वो रूट है जिसके ज़रिए आप शेंजन वीज़ा ले सकते हैं। शेंजन वीज़ा अगर आपको मिल गया तो आप 33 कंट्रीज़ जो शेंजन जोन के अंदर है वहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने अपना इंटरमीडिएट, चाहे वो FSC है, चाहे वो FA है, ICS है, आपने DAE मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी जो 12 ग्रेड की एजुकेशन है जिसमें आपका A लेवल आता है, अगर आपने वो कंप्लीट की है तो ये वीडियो आपके लिए। मैट्रिक वालों के लिए नहीं है, मैट्रिक वालों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो मैं शुरू में ही बता देता हूँ। अगर उनकी एज 20 से 21 साल है और इससे ज़्यादा एज नहीं है और उन्होंने मैट्रिक पास किया और 50% मार्क्स हैं तो वो यूरोपियन साइप्रस, जिसको साउथ साइप्रस बोलते हैं, वहाँ पे वो जा सकते हैं। बाकी लोग जो है वो वीडियो को रेस्ट देख लें तो उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी कि यूरोप कैसे जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, हम वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई स्टिल क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। हमारी जो ऑफिस टाइमिंग है वो 11 से 6 बजे तक है। इसके दौरान अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस करें ताकि आपको डिटेल में जवाब मिल सके। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। जी हाँ, शेंजन वीज़ा एक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत लकी वीज़ा, एक तरह का ये गोल्डन वो चांस है जिसके थ्रू उनकी लाइफ सेटल हो सकती है। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात है और इससे पहले भी लोग बाहर जाना चाहते थे। अब बाहर जाने के लिए आपके पास जो रूट्स हैं वो आपके सामने मैं बता देता हूँ। आपके पास स्टडी वीज़ा का रूट है, आपके पास वर्क वीज़ा का रूट है, आपके पास सीजनल वर्क वीज़ा का रूट है, आपके पास विजिट वीज़ा का रूट है और आपके पास बिजनेस इमिग्रेशन या रेजिडेंसी, जिसको अप्लाई करते हैं बिजनेस रेजिडेंसी या फैमिली रेजिडेंसी, उसका रूट है। तो इन रूट्स में से सबसे बेहतरीन रूट कौन सा है यूरोप का शेंजन वीज़ा लेने के लिए, तो वीडियो लाजमी देखें एंड तक। अगर आपके पास बजट 20 से 25 लाख का बजट है और आपने अपनी FSC क्लियर कर लिया, आपने इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर लिया है, आपका इंटरमीडिएट क्लियर किए हुए आपको 5 से 10 साल से ज्यादा गैप नहीं है। 5 साल तक आपका गैप है, सबसे आइडियल सिचुएशन है। 5 से 10 साल का गैप भी है तब भी आप बाहर स्टडी वीज़ा के लिए जा सकते हैं। उसमें यूरोप में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। यूरोप में आपका स्टडी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 15 से लेके 30 लाख के दरमियान में आएगी। ये इसलिए वेरी करती है कि इसमें यूनिवर्सिटीज के ट्यूशन फीस का डिफरेंस है, इसमें वीजा प्रोसेस का डिफरेंट है, आइदर वो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है। इस पे कंप्लीट एक वीडियो 11 मिनट की मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, जहां पे मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप FSC के बाद बाहर जाना चाहते हैं और अपनी तकरीबन 100% वीजा रेशो चाहते हैं तो इसमें आप लिथुआनिया कर सकते हैं, इसमें आप लैटविया कर सकते हैं, इसमें स्लोवेकिया कर सकते हैं, इसमें आप स्वीडन कर सकते हैं, इसमें आप एस्टोनिया कर सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनकी बहुत अच्छी वीजा रेशो और रिक्वायरमेंट्स भी कम है। 15 से 30 लाख के बजट में आप स्टडी वीजा पे बाहर जा सकते हैं और ये सबसे अच्छी ऑप्शन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंगली आपको बाहर जाना चाहिए या शेंजन वीजा अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपने वर्क वीजा रूट की तरफ। देखिए, वर्क वीजा रूट में बहुत ज्यादा स्कैम है, इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड है। मार्केट के अंदर आपको इसके डिफरेंट रेट मिलेंगे, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, कोई 30 लाख कह रहा है, कोई डन बेस पे आपको इवन 50 लाख में भी शेंजन वीजा का कहता है। अब शेंजन वीजा के हवाले से एक बात याद रखें, वर्क वीजा तब ज्यादा अच्छा पॉसिबल है अगर आपका UAE, आपका सऊदीया, आपका कतर, आपका बहरीन, यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई डिग्री की हुई है, आपने मैकेनिकल की हुई है, आपने इलेक्ट्रिकल का आपका एक्सपीरियंस है, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप वेल्डर हैं, आप कोई स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, आप कारपेंटर हैं, तब आपके वर्क वीजे के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब होता यह है कि मार्केट में लोग आपको डिफरेंट नेम से बता रहे होते हैं, जी मेरे पास यहाँ का वीजा है, वो एक सिर्फ वर्क परमिट है, जिसका वर्क परमिट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर जो बाहर कंपनियां बैठी हुई हैं वो आपको दे देंगी। अगर उस कंट्री की वीजा पॉलिसी भी आपने देखनी है, उसको देखना है, तो ये सबसे कम वीजा रेशो वर्क वीजा रेशो में आता है, क्योंकि इसमें आप अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी में जाते हैं। अगर आप स्किल्ड लेबर कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे IT प्रोफेशनल हैं, आप प्लम्बर हैं, आपका कोई 8-10 साल का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, तब आप ऐसी कंपनीज जो वेल रिनोन्ड कंपनीज है यूरोप में, वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी और आप जा भी सकते हैं। अदरवाइज आपके जाने के चांसेस सिर्फ 10% है। 90% चांसेस में आपका वीजा रिजेक्शन है। अगर आपके पास वर्क परमिट आ भी गया तब भी आप अपने वीजा एम्बेसी तक जाते जाते अपना 10 से 12 लाख, इससे भी ज्यादा अमाउंट समटाइम्स कंसल्टेंट को दे बैठते हैं और उसकी बेस पे आपकी एक सक्सेस जो है वो बहुत कम मिलती है। तो मेरे नजदीक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर 50% से ज्यादा नंबर है और आपका गैप ज्यादा नहीं है, तो वो स्टडी वीजा की थी और उसके बाद आपको वर्क वीजा का बताया। अब तीसरी जो कैटेगरी जिसमें बहुत ज्यादा आवाम को लूटा जाता है वो है सीजनल वर्क परमिट। इटली के सीजनल वर्क परमिट आते हैं, पुर्तगाल के आते हैं, ग्रीस के आते हैं, या और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको वर्क वीजा आता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी पिकिंग का सीजन आया, कोई फ्रूट पिकिंग का सीजन आया, ग्रेप्स का सीजन आया फ्रांस के अंदर, तो वहां पे लोग कहते हैं जी वहां पे वर्कर्स की जरूरत है और आप वहां पे चले जाएंगे, आपका वीजा मिल जाएगा। तो इस सूरत में भी भाई आपके साथ 95% है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। ना आपको लैंग्वेज का वीजा मिलेगा, लैंग्वेज स्टडी वीजा जिसको बोलते हैं। ये वो वीजा कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत कम सिलेक्शन होती है। अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 5 का वीजा लगता है। अब 95 लोग कहाँ पे गए? आपको इतना पता है कि एम्बेसी के अंदर अगर कैपेसिटी 1000 एप्लीकेंट की है तो वहां पे 20,000 एप्लीकेंट बाहर खड़ा है कि जी मेरी भी वीजा एप्लीकेशन ले लें। अब 20,000 जो है वो वैसे तो नहीं पहुंचा, उसने कोई पैसे लगाए, 8-10 लाख लगाया है। तो इस हवाले से इन चीजों को याद रखें, आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप एक जेन्युइन वे में स्टडी वीजा को रूट बना के जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब फोर्थ कैटेगरी में आ जाती है विजिट वीजा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जी हमें यूरोप का शेंजन का विजिट वीजा ले दें। देखें, यूरोप का विजिट वीजा मिलना बहुत मुश्किल। इवन आपका अमेरिका का वीजा लग जाता है, आपका कनाडा का वीजा लग जाता है, आपका यूके का वीजा लग जाता है, लेकिन यूरोप का शेंजन वीजा, बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आए कि करोड़ से ज्यादा की बैंक स्टेटमेंट है, बिजनेसमैन है, अमेरिका ट्रैवल किया हुआ है, यूरोप नहीं ट्रैवल कर सके, दुबई जा चुके हैं जी, यूके जा चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं, लेकिन उनका शेंजन वीजा नहीं लग रहा। उसकी सबसे बड़ी रीजन आपका इररेलेवेंट आपका अप्लाई करना है। जब तक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप एक प्रॉपर तौर पे आपको ट्रैवलिंग आपकी नजर नहीं आती कि आपको बाहर जाने का शौक है, आपने कनाडा, आपने मलेशिया, आपने सिंगापुर, आपने अजरबैजान, आपने दुबई, आपने थाईलैंड, आपने वियतनाम, श्रीलंका, इन कंट्रीज को अगर आपने विजिट नहीं किया तो आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप डायरेक्टली शेंजन वीजा अप्लाई करें और कहें जी मुझे पेरिस देखने जाना है, मुझे बार्सिलोना जाना है, मुझे इटली जाना है, तो आपके शेंजन वीजा की रिजेक्शन मैक्सिमम चांसेस है। शेंजन विजिट वीजा तब जरूर मिलता है जब आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, किसी ने आपने इन्वाइट किया है, किसी ऑथेंटिक कंपनी ने आपके लिए इन्विटेशन भेजा है, आपका ऑलरेडी उनके साथ कॉन्टैक्ट है पिछले 1-2 साल से, तब शेंजन कंट्रीज जो है वो आपको वीजा दे देती हैं क्योंकि उनको अपना एक इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अब जो फिफ्थ पॉइंट पे वीजा कैटेगरी है जिसको बहुत ज्यादा लोग आके पूछते भी हैं कि जी सर मुझे बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में बताएं, बिजनेस वीजा के बारे में बताएं, या रेजिडेंसी में बाय करना चाहता हूँ, फैमिली को साथ लेके जाना चाहता हूँ। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अपने ऑफिस में रोज सुनते हैं। अब बिजनेस इमिग्रेशन का थोड़ा सा माइंड में सोच लें कि यूरोप के अंदर जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है वो लैटविया की है, जहां पे भी आपको 50,000 यूरो की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर। अब 50,000 यूरो का मतलब इस टाइम पे पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1,80,00,000 बनते हैं। होगा ये कि आप अपना 1,80,00,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कोई बिजनेस प्रपोजल देंगे जिसमें वहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उसकी बेस पे आप जो है वो अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली का। डिपेंडेंट का जो अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको फर्दर चार्जेस देने पड़ते हैं। अब फैमिली में ये बात याद रखें, दुनिया में जहां पे भी आप वीजा अप्लाई करेंगे फैमिली में आपकी वाइफ और आपके 18 साल से कम बच्चे ये शामिल होते हैं, ठीक है। अगर आप फैमिली इमिग्रेशन करते हैं या फैमिली रेजिडेंसी लेते हैं पूरी फैमिली की, तो उसमें इमीडिएट आपके फादर, आपकी मदर और आपके सिस्टर्स और ब्रदर्स भी शामिल हैं, ठीक है। ये वो है जिसमें आप बिजनेस बेस पे या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की बेस पे बाहर जाना चाहते हैं। उसमें आपके पास माल्टा की ऑप्शन है, उसमें स्पेन की रेजिडेंसी है, उसमें पहले पुर्तगाल की बहुत अच्छी एक ऑप्शन थी जिसको गोल्डन वीजा बोला जाता था, जिसमें आप वहां पे कोई रियल स्टेट जो है तकरीबन 2 लाख यूरोस के रियल राउंड अबाउट पाकिस्तानी कुछ 6-7 करोड़ की मिनिमम प्रॉपर्टी खरीदते थे। वो प्रॉपर्टी आपके नाम थी और उसकी बेस पे आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते थे। अब जब आपके रेजिडेंसी आपको मिल चुकी है, आपने वहां पे जाना है, तो वहां पे आपको टाइम स्पेंड करना होगा, फिर आप पीआर की तरफ या पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आपने 6-7 करोड़ लगा के सिर्फ एक कार्ड कलेक्ट किया है और वहां पे आप जाके रह नहीं रहे, अपना बिजनेस नहीं लुक आफ्टर कर रहे, या साल में या तकरीबन अगर आप 1 साल की बात करें तो उसमें आपको तकरीबन कोई 250 से ज्यादा दिन वहां पे मौजूद रहना पड़ता है, फिर आपका वो रेजिडेंस पीरियड काउंट होता है और फिर आप पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये वो रूट थे जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आप जो है वो शेंजन वीजा आपने किस तरह यूरोप का लेना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने कम से कम एफएससी की है, आपकी मिनिमम एजुकेशन ये है, इसके अलावा आप
BS ऑनर्स के बाद भी जा सकते हैं, आप मास्टर्स के बाद भी जा सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो मेरे नज़दीक जो सबसे ऑथेंटिक और ईजी ऑप्शन है वो आपके स्टडी वीज़ा रूट की है, जिसमें आपकी मिनिमम रिजेक्शन हो और आपका मिनिमम जो है वो बजट लगे। अगर आप वर्क वीज़ा की तरफ जाते हैं और आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो 90% चांसेस है कि आपकी रिजेक्शन होगी और 10% सिर्फ अप्रूवल के चांसेस है। कोई आपका भाई, कोई आपका रिश्तेदार आपको बाहर से स्पॉन्सर नहीं कर सकता। ये सारी आपकी मिसकंसेप्शन है जी, मेरा भाई वहां पे है वो मुझे क्यों नहीं बुला रहा, मेरे अंकल वहां पे है, वो आपको किसी भी सूरत पे इस तरह नहीं स्पॉन्सर कर सकते कि मैं इनको जो है वो फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। अनटिल अनलेस के वो खुद वहां पे बिजनेस इमिग्रेशन पे गए हैं, फिर सिर्फ आपके भाई आपको बुला सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अगर आप स्टडी वीजा पे गए हैं तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो आपकी वाइफ को अलाउ करते हैं और आपके बच्चों को अलाउ करते हैं। स्टडी वीजा पे भी आप अपने पेरेंट्स को या अपने ब्रदर और सिस्टर्स को वहां पे नहीं बुला सकते। अगर आप स्टडी के दौरान आपके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं और आपकी वहां पे आ जाती है, आपकी कन्वोकेशन आ जाती है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और उस पर आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो फिर उनका जो है वो विजिट वीजा लग सकता है। और उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि उनकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनकी पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो पाकिस्तान में वापस आए। तो अगर आप यूरोप का स्टडी वीजा की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलेंगी, ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच।